17 दिन तक घर में कैद रही, माँ बाप से सच को छिपाया, 2.5 लाख गंवाए, डिजिटल अरेस्ट हुई फरीदाबाद की लड़की ने सुनाई अपनी आप बीती। फरीदाबाद की 23 वर्षीय अनन्या के साथ 2.5 लाख की ठगी हो गई। इतना ही नहीं, आईटी की पढ़ाई पूरी कर चुकी अनन्या को साइबर ठगों ने 17 दिनों तक अपने घर में ही डिजिटल अरेस्ट करके रख दिया। आइए जानते हैं ठगी की यह कहानी पीड़ित लगी लड़की की जुबानी। हरियाणा के फरीदाबाद में 23 साल की एक लड़की से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगी ने लड़की को 17 दिन तक उसके ही घर के अंदर बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया। इसको डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया गया। इस दौरान ठगों ने लड़की से 2.5 लाख रुपए भी हड़प लिए। पीड़िता ने बताया कि घटना की शुरुआत 12 अक्टूबर को हुई थी, जब लखनऊ से उसके पास एक कॉल आया था। इसके बाद वो ठगों के झांसे में ऐसी फंसी कि खुद के ही घर में कैद होकर रह गई। तो आइए जानते हैं विस्तार से ठगी की है बेहद दिलचस्प कहानी इस पीड़ित लड़की की ही जुबानी। बता दें कि साइबर ठगी का शिकार हुई लड़की का नाम है अनन्या। वह फरीदाबाद की रहने वाली है। एक इंटरव्यू में अनन्या ने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच 12 अक्टूबर को उसके पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाले ने कहा कि वो लखनऊ कस्टम ऑफिस से बोल रहा है। आपके आधार कार्ड के जरिए एक पार्सल कंबोडिया भेजा जा रहा है। इसमें कुछ पासपोर्ट और एटीएम कार्ड्स हैं। कॉल करने वाले ने खुद को बताया कस्टम ऑफिसर। कस्टम ऑफिसर बताने वाले शख्स ने अनन्या से आगे कहा कि वो 5:30 बजे से पहले इसको लेकर लखनऊ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दें, नहीं तो उनको फिर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। यह सुनकर अनन्या थोड़ी घबरा गई। वह मां को बताने के लिए जा ही रही थी कि सामने वाले ने कॉल को कथित पुलिस अधिकारी के पास में स्विच कर दिया। इस पर अनन्या उससे बात करने लगी। वीडियो कॉल पर लड़की को किया गया अरेस्ट। बकौल अनन्या, जब मैंने उस कथित पुलिस अधिकारी से बात की तो उसने कहा कि एफआईआर के लिए मुझे वीडियो कॉल पर आना होगा, क्योंकि डिजिटल एफआईआर कैमरे पर ही होती है। इस पर मैंने स्काइप ऐप ऑन किया और कैमरे के सामने बैठ गई। पुलिस की वर्दी पहने हुए लोग, थाने जैसा बैकग्राउंड वगैरह वगैरह उस वीडियो कॉल में नजर आ रहा था। इसके बाद पुलिस अधिकारी ने आधार कार्ड, बैंक डिटेल आदि चेक करने की बात कही। फिर कुछ देर बाद उसने कहा कि आपके यानी अनन्या के खिलाफ तो पहले से ही एक एफआईआर दर्ज है और अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका है। उसने एक बैंक अधिकारी का नाम लेते हुए कहा कि आप उससे एसोसिएटेड हैं और उसके खिलाफ ऑलरेडी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर केस दर्ज है। हमारे पास सबूत और गवाह दोनों मौजूद हैं। ये सब सुनकर अनन्या बेहद घबरा गई और इसी बीच वीडियो कॉल पर बात कर रहे कथित पुलिस अधिकारी ने कहा कि अनन्या, आप 1 मिनट रुकिए, हम आपकी बात सीबीआई अधिकारी से करवाते हैं। कुछ ही देर बाद में कथित सीबीआई अधिकारी लाइन पर आ गया। उसने अनन्या से कहा कि जितने कीमत यानी लगभग 3.8 करोड़ के आपके खिलाफ चार्जेस हैं, उसका 5% यानी करीब 15 लाख रुपए आपको अभी देना होगा, नहीं तो हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। जब अनन्या ने इतने पैसे देने में असमर्थता जाहिर की तो उसने कहा कि हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। इस दौरान आप अपना स्काइप बंद नहीं करेंगी, 24 घंटे हमारी निगरानी में रहेंगी, कैमरा ऑफ कर सकती हैं, लेकिन हम आपकी आवाज सुनते रहेंगे। अपने ही घर में कैद हो गई लड़की। इस तरह अनन्या अपने ही घर में डिजिटली कैद हो गई। जब अनन्या ने अपने घर वालों को इस बारे में बताने के लिए
उनसे कहा तो कॉल पर मौजूद शख्स ने सख्त लहजे में मना कर दिया। उसने कहा कि हम आपकी मदद कर रहे हैं और आपको इस बारे में किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही गोपनीय मामला है। 3-4 दिन ये चलता रहा। फिर एक दिन कॉल करने वाले शख्स ने कहा कि अनन्या, आपका केस कोर्ट में पहुंच गया है, जज से बात हो गई है और उन्होंने आपका केस प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। जमानत राशि के तौर पर आपको 15 लाख रुपए देना होगा। जब अनन्या ने कहा कि उसके पास इतने रुपए नहीं हैं, तो उन्होंने हिंट दिया कि आप अपनी पढ़ाई की फीस में से ये रकम दे सकती हैं। 2.5 लाख रुपए आसानी से ठग लिए। 2.5 लाख रुपए ठगे। इसको लेकर के अनन्या बताती है कि पता नहीं उनको कैसे पता चल गया कि मैं पढ़ाई के लिए कनाडा जाने वाली हूं और उसके लिए मेरे पास पैसे हैं। इसके बाद उन्होंने फ्रॉड बेल का झांसा दे करके दिया, तो मैंने घबराहट में उनको 2.5 लाख रुपए उनके बताए हुए नंबर पर ट्रांसफर कर दिए। ये पैसे मैंने हॉस्टल की फीस और पढ़ाई के लिए रखे हुए थे। बाद में और प्रेशर किया कि पापा के क्रेडिट कार्ड से पैसे भेजो, दोस्त से मांग लो, कहीं से भी भेजो, लेकिन हमको पैसे भेजो। लेकिन मैंने उनको टालम टोल करके किसी तरह से टलका दिया। इन सब चीजों में हफ्ते भर से भी ज्यादा का समय निकल गया। इस दौरान अनन्या अपने घर के कमरे में डिजिटली अरेस्ट रही, वो भी घर वालों से छुप कर। हालांकि जब वीडियो कॉल करने वालों को और पैसे नहीं मिले, तो उन्होंने 17 दिन बाद अनन्या को कहा कि अब आप फ्री हैं, आपको डिजिटल अरेस्ट से आजादी दी जाती है। पीड़ित लड़की की मां ने क्या बताया? अनन्या की मां ने कहा, पिछले कुछ दिनों से बेटी लैपटॉप 24 घंटे साथ लेकर चलती थी। खाते पीते सोते जागते हर जगह वो ऑनलाइन रहती थी। हमें नहीं पता था कि उस पर निगरानी रखी जा रही थी। डर के मारे वो ऐसा कर रही थी। पहले हमको लगा कि आईटी का बच्चा है, शायद काम कर रहा होगा, मगर जब हद से ज्यादा ऑनलाइन वो रहने लगी और वो भी वीडियो कॉल पर, तो इसको लेकर के हमको शक हुआ। फिर 17 दिन बाद मालूम हुआ कि अनन्या साइबर ठगी का शिकार हो चुकी है। अनन्या की मां कहती हैं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह मेरी बेटी मेंटली टॉर्चर की गई है, किसी और के साथ में इस तरह का न हो। तो फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल इंडिया आजकल, सच खबर हर